अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड में खुशामदीद। सबसे पहले तो उन व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है। कुछ व्यूवर्स को हमारे प्रॉब्लम आ रही है और उन्होंने मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट किया है कि हमें जो नई एपिसोड्स हैं वो उनके नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। तो उनसे गुजारिश है कि जो बेल आइकन है वो लाजमी प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन जो है उस ऑप्शन को भी चेक कर लें ताकि जैसी हमारी नई एपिसोड आए उनको वो रिसीव हो जाए। इसके अलावा कुछ व्यूवर्स ने हमें कंप्लेंट की है कि हमारे एपिसोड जो हैं वो रैंडम उनको नज़र आ रहे हैं, मतलब कि उनको तमाम एपिसोड तरतीब के साथ नज़र नहीं आ रहे। तो उनसे गुजारिश है कि वो जब हमारे चैनल पर जाएं तो वो वीडियो वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो उनको वहाँ हमारी तमाम एपिसोड जो हैं वो तरतीब से नज़र आएंगी, एक से लेकर अब तक जितनी हो चुकी हुई। तो अब जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये एक बेहतरीन अच्छी जगह पर बना हुआ बंगला है। हमारे एक बहुत प्यारे व्यूवर हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने हमारे से बहुत पहले कांटेक्ट किया था और वो हमारे से कांटेक्ट में ही हैं अभी तक। बेसिकली ये उनकी जगह है। उन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की और उन्होंने हमें कहा कि आप एक दफ़ा मेरी लोकेशन पर मेरे घर पर जाकर प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, आपको 100% वहाँ पर बहुत सारे साइन देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, मैं आदिल बात कर रहा हूँ सऊदी अरब रियाद से। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, आपके ठीक ठाक होंगे। और मैं आपके सारे प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखता हूँ। आज मैं आपको अपने कुछ ज़ाती वाक़यात जो है अपने साथ जो पेश आए हैं कुछ साल पहले वो शेयर करना चाह रहा हूँ। जन मेरा टायर वगैरह का काम है, बड़ा अल्लाह ताला ने दिया है, बहुत नवाज़ा है, हर तरह की नेमतों से सरफराज किया। बीवी बच्चे हर चीज़ है। एक ही मेरी बेटी है, छोटी सी फैमिली है मेरी। और इतना अल्लाह ताला ने दिया कि मैंने तो वहाँ पे मैंने अपना फार्म हाउस वगैरह बनाया था, बड़े चाव से बड़े शौक़ से बनाया था, इसी अरमान के साथ कि इतना मैंने कमाया तो मैं अपना एक प्यारा सा घर बनाऊँ, वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहूँ। लेकिन शायद किस्मत में इस तरह नहीं था या कुछ दुश्मनों की साजिश थी कि मैं उस घर में कुछ सुकून से रह नहीं सका। और हम भाई ये अंदाज़न 2017 में मैं सऊदी अरब शिफ्ट हो गया, तो उससे पहले 2 साल मेरे साथ उस घर में शिफ्ट होने से लेके और 2017 तक ये वाक़यात मेरे साथ पेश आए हैं मुख्तलिफ़, जो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो रात को अक्सर घर में किचन में बर्तन वगैरह गिरने की आवाज़ आनी, वैसे घर में शोर की आवाज़ आनी। फिर अंदाज़ा एक अपना लगाया कि शायद बिल्ली वगैरह आती है, तो उसको हमने दरवाजे वगैरह अच्छी तरह बंद करने की कोशिश की कि अच्छी तरह बंद करके सोएं और सारा। फिर एक अजीब सिलसिला ये भी शुरू हो गया कि बर्तन गिरने की आवाज़ के साथ साथ दरवाजे खिड़कियाँ बजने की आवाज़ आना शुरू हो गई। ये भी एक मामला चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद मेरी जो वाइफ है उसने ये शिकायत की कि मेरी जो बेटी, एक ही बेटी हमारी, वो रात को उठ के बाहर चली जाती है और अकेली बातें कर रही होती है। उस साइड पे दरख्त वगैरह हैं और सारा वो ओपन बना हुआ है, फार्म हाउस का जो ओपन एरिया है बगीचे वाला, जो हमारे उस साइड पे जाके खड़ी होती थी और बातें करती होती थी। अब ये चीज़ फिर मैंने भी जब उन शिकायत की तो मैंने भी देखा उसको बाकायदा कि बातें कर रही, उसको हिलाया बच्ची को, उसको, तो वो उस वक्त होश में नहीं होती जब वो बातें कर रही थी, अकेले खुले में खड़ी होकर बातें कर रही है। हालांकि बच्चा डर जाता है, लेकिन वो अकेली खड़े होकर बातें कर रही है, उसे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं। तो इसी तरह एक रात ऐसा हुआ, मैंने देखा कि बच्ची जो है ना वो खेल रही है। अब वो बच्ची खेल रही है और आवाज़ें भी आ रही हैं, ठीक है। मुझे अपनी बच्ची के अलावा वहाँ कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ें मुझे आ रही हैं। तो मैंने बेटी को पकड़ा, पूछा कि बेटा इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ पे? तो वो कहती पापा मैं फ्रेंड्स के साथ खेल रही हूँ। हालांकि वहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन नज़र आ रहा था और कुछ मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बच्चे होते हैं वहाँ। अच्छा, फिर एक दिन तो यूँ हुआ कि घर के अंदर मुझे ऐसा लगा कि, बल्कि सारे घर वालों ने इस चीज़ को महसूस किया, जैसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई शादी या कोई फंक्शन है जहाँ पे लोग जैसे ख़ानदान वाले इकट्ठे होते हैं, तो हमें नज़र कोई नहीं आ रहा, महसूस हमें अच्छी तरह से हो रहा है कि जैसे हमारे इर्द गिर्द लोग फिर रहे हैं
घर में जो ज़्यादा लोगों के महसूस होने पे माहौल बनता है, वो माहौल बना हुआ बाकायदा। वो चीज़ महसूस हम सब ने की, घर वालों ने। फिर बाहर जो हमारा बागीचा है, वहाँ पे एक दिन मैंने देखा, एक दूर से देखा, मुझे मतलब लगा ये कि वो कोई बुज़ुर्ग खातून जैसे होती हैं, वो हैं, बहुत सारे उनके इर्द-गिर्द बच्चे ये उस बागीचे में मौजूद हैं। और जैसे बच्चे होते हैं काफ़ी सारे आपस में बातें कर रहे हैं या खड़े हैं, या वो खातून उन्हें लेके जो है वो मौजूद हैं वहाँ पे। अच्छा, जब ये बच्ची वाला वाक़या पेश आया, उस वक़्त मेरा शक जो है वो यकीन में बदल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो ज़रूर है इस घर में। ये जो सिलसिला था शायद वो शुरू तो उस घर से हुआ था, लेकिन वो हमारे साथ जैसे मुस्तकिल हो गया। मेरी वाइफ़ भी परेशान, मैं भी। और उसके बाद फिर पहले ये जो चीज़ें सिर्फ़ नज़र आ रही थी, अब उनका हमारे ऊपर असरात आना शुरू हो गए। असरात से एक तो ये कि मेरे अपने साथ जिस्मानी मसाइल काफ़ी सारे शुरू हो गए कि मेरे जिस्म से पहले ख़राशी पड़ना शुरू हो गई कि रात को सोते हुए उठें तो जिस्म पे ख़राशियाँ, मुँह पे, बाजुओं पे, टाँगों पे। और फिर ये सिलसिला जब बढ़ा है तो फिर वो उनसे खून रसना शुरू हो गया। कहीं से जिस्म जैसे कट फट जाता है, वहाँ से खून आ रहा है। कहीं से कोई ज़ख़म नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिस्म पे, कोई निशान तक नहीं है, लेकिन खून निकल रहा है। और वो हाथ से भी हो सकता है, आँख से हो सकता है, नाक से, वो गर्ज़ जिस्म के हर हिस्से से कोई ना कोई खून निकल रहा है। ये एक ज़्यादा खौफ़ज़दा करने वाली और परेशान-कुन बात थी। परेशान होके हमने, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे राब्ता किया। वाक़ई ऐसा ही निकला। उन्होंने कहा कि भई आपके साथ काफ़ी सारे मामलात हैं, आपको किसी ने बाकायदा ये जादू करवाया हुआ है। और जादू भी को हम काला जादू कहते हैं, उसका बताया गया कि काला जादू करवाया किसी ने आप। ये इन सारे वाक़यात के पेश नज़र मैंने और मेरी फ़ैमिली ने पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। और हमारे लिए बेहतर जगह सऊदी अरब थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा कारोबार है, पहले से मौजूद था, तो इसलिए मैं फ़ैमिली को लेके सऊदी अरब आ गया। अगर जो मेरे साथ वाक़यात पेश आए हैं उनकी बात की जाए तो उनमें अभी बाकी मेरी फ़ैमिली, बच्ची मेरी ठीक हो गई है। सिर्फ़ मेरे साथ एक अलामत बाकी रह गई है कि मेरे साथ अभी भी ब्लड आने वाला सिलसिला हो जाता है। डॉक्टरों को आज तक समझ नहीं आई क्यों होता है, लेकिन ये सिलसिला हो रहा है। अगर आप विज़िट करें, क्योंकि जब से मैं छोड़ के आया हूँ उसके बाद मैंने बहुत दफ़ा उसकी चौकीदारी पे मुख्तलिफ लोगों को रखा है। अब किसी भी बंदे को वहाँ मुलाजिम रखने की कोशिश की है, उसने कुछ ना कुछ ऐसी अलामात देखी हैं, चीज़ें देखी हैं कि वहाँ टिक नहीं पाया। कोई खौफ़ज़दा होके भाग गया है, कोई दूसरे से सुन के भाग गया है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। और वो घर आज भी वैसे ही 5 साल से वीरान पड़ा है। तो मेरी ये एक थी आपसे, क्योंकि आपने ऐसी जगह हंट भी की हैं, सब कुछ देखा भी है सारा, क्योंकि मेरे साथ ज़ाती वाक़या पेश आया है और सारा कुछ कंफर्म भी है मुझे। आपका प्रोग्राम बने, जब भी आप हो सके तो आप आएँ वहाँ पे और आके ये वाक़यात जो मेरे साथ हुए उनका ख़ुद भी कुछ मुशाहिदा करें वहाँ मौजूद कुव्वतों का। आपको लोकेशन भी दिखाते हैं, घर भी दिखाते हैं, और जो उनके साथ यहाँ पर 5 साल में जो वाक़यात पेश आए, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, हम आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे। जी शाहिद, शुरू करें। जी खुरम, हाँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अपने व्यूवर्स को मैं बताता चलूँ कि हमारे बिल्कुल सामने ही मोटरवे है, जिसकी वजह से ना बहुत ट्रैफिक का शोर आएगा, और इसकी वजह से शायद काफ़ी आवाज़ें हमें मिस भी हो सकती हैं। खुरम, ये मेरा इंटरेस्ट है इनकी। हाँ जी, ये हमारी मेन एंट्रेंस है। पहले मैं कह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा जो बाहर का एरिया है जी, वो कवर कर रहे हैं, फिर हम घर के अंदर एंटर होते हैं। खुरम जगह तो काफ़ी बड़ी है। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ बंगला है, कोठी है पूरी। एक पोर्शन देखें, उन्होंने अपने शौक़ के लिए पूरा एक गार्डन भी तैयार किया हुआ था। और शाहिद, मैं ना एक चीज़ नोट कर रहा था उधर, जब मैं उस साइड पे गया हूँ तो घास जो है ना वो भी ऊंची हो गई हुई है, साफ साफ। हाँ, काफ़ी अरसा हो गया छोड़ छाड़ के वो चले गए हैं, आउट ऑफ कंट्री सऊदीया में रह रहे हैं वो।
फिर हम एक दफ़ा इस साइड पे भी चलें। मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा इधर देख लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर की तरफ चलते हैं। चलिए, उतरने की इसकी जगह है। उतरने की जगह इधर से होगी। खुरम नोट करें, एक आवाज़ आ रही है इधर से। मैं अभी आपको ना ये बात कहने वाला था, मुझे इस साइड से आवाज़ आ रही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुरम ऐसे लगा किसी ने दरख्त के ऊपर से नीचे छलांग लगाई है। अच्छा, आवाज़ उस साइड से आ रही। जी, ये पहले की इधर मौजूद थी या देखें एक अरसे से इस जगह की सफाई नहीं हुई। खुरम ऊपर से ना एक ट्रैफिक भी बिल्कुल साथ है हमारे, उस वजह से काफ़ी ना आवाज़ें समझ में नहीं आ रही। अगर यहाँ पर कोई अल्लाह की मखलूक मौजूद है तो वो साइड पे हो जाए। अच्छा, मैंने जब एकदम पीछे देखा था ना शायद, तो चमगादड़ भी निकली थी। तो लेकिन ये जो शाख हिली है ना बड़ी ज़ोर से जी इस साइड से, चमगादड़ का इतना इम्पैक्ट नहीं होता जी। कि वो छोटी सी तो होती है, और इतनी आवाज़ आई है तो वो अगर लगती भी है तो इतने शोर नहीं हो सकता। ये क्या है? खुरम ऐसे लगे जैसे इधर से कोई ना एकदम भागा है इधर को। खुरम बिल्कुल आपके ना आसपास आवाज़ आई। कौन है? ये ओए क्या हुआ? शाहिद, क्या? यार बड़ी स्पीड में कोई इधर से इधर गया है यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले इधर से एकदम कोई भागा है। यार खुरम शायद एक ना किसी ने इस तरह किया। जी बिल्कुल खुरम, मेरे सामने। ये जो सिचुएशन है और ये जगह देख के अपना एक एपिसोड याद आया, वो जिसमें हम एक बाग के अंदर गए थे, वो दुल्हन वाला, दुल्हन जहाँ पर हमें दिखी थी।
मैं अभी जो आपको ये खुरम फिर इधर से भागा कोई इधर। देखें, मुझे तो मैं अभी आपको मेरा ये बगैर नुकसान पहुँचाए क्या आप सामने आ सकते हैं? ये शायद हमारे आसपास कोई है। ये कौन है? शायद पत्तों पे चलने की आवाज़ अभी आई। जी शाही जो अभी स्पीड से गुजरा था ना, उसका इतना इतना वजूद होगा कम से कम। और वो यहाँ से उस साइड पे गया बड़ी स्पीड में। ब्लैक शैडो, ब्लैक मैंने खुद देखा है। अल्लाह अकबर। उफ, अल्लाह अकबर। उफ। कौन है? ये इधर ही है ना शायद। खुरम ये कुछ चीज़ लटकी हुई है। ये देखें कौन है? ओए, ये क्या है? ये देखें। यार ये कहीं ये तो नहीं आके लगा जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको हाँ, कहा। हो ओए सकता ओए है। ओए ओए, मैं आपको बता रहा था ना कि जो जिस तरीके से ये हिली है ना, उस तरीके से एक चमगादड़ का इम्पैक्ट नहीं हो सकता। क्या हुआ है? खुरम पीछे मुझे लगा कि जैसे कोई आपके ना हाइट से ऊपर कुछ हुआ है। एकदम से ना ऐसे हाइट लंबी हुई है किसी की। तो जितनी जोर से ये टहनी हिली थी, मुझे लग रहा है कि कहीं ये ना आके लगा हो सकता है खुरम। खुरम तब इधर से आवाज़ आ रही थी, हाँ जी। तो इधर हम जाने लगे हैं तो पीछे एक्टिविटी हुई है। देख आवाज़ अभी भी है।
कौन है इधर? बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। अल्लाह। शायद आपके पास बिल्कुल आपके पीछे कोई था। कौन है? देखिए मैंने बोला बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। ओए 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 अल्लाह अकबर। खुरम ये किस किस्म की आवाज़ आ रही है? ओए 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 ओए। अल्लाह अकबर। खुरम ये किस किस्म की आवाज़ आ रही है? ये तो ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता आ गया हुआ है। ओए ये शाहिद आगे 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 खुरम ये कोई उड़ के गया है इधर। जाए 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 जाए। खुरम कोई चीज़ उड़ के निकली है दरख्त में से। हाँ ये शाहिद आगे 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 खुरम ये कोई उड़ के गया है इधर। जाए 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 जाए। ये शाहिद आगे 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 खुरम ये कोई उड़ के गया है इधर। जाए 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 जाए। इधर 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 ध्यान से। शायद आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुत्ता आ गया होगा डॉग। और ये देखें ये बंद जगह है, बाढ़ लगी हुई है। मैंने कहा ये दीवार है क्या है ये सामने? जी दीवार है। दीवार है ये जी। और ये पूरी जगह जो है यहाँ ये क्या है? कब्रिस्तान? ये क्या है शायद? कहीं ऐसा तो नहीं इधर बच्चे दिए हो सकता खुरम। ये हाँ जी खुरम इधर से ना आवाज़ है अभी भी कुछ जैसे कुछ चल रहा है। ये शायद आपके आपके पास। कौन है? अल्लाह देखे अकबर। देखे देखे देखे। कौन है? बगैर नुकसान पहुंचाए क्या सामने आ सकते हैं? अच्छा जो चलने की आवाज़ें इस वक्त हमें महसूस हो रही हैं ना डायरेक्ट, इस वक्त हमें महसूस हो रही हैं ना डायरेक्ट, ये
खुरम बिल्कुल मेरे पास से कोई गुजरा है। शाहिद इधर पानी बहुत ज़्यादा है। ओए 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 खुरम कोई नीचे आया है। शाहिद बहुत ज़्यादा, एक नहीं, मुझे तो कोई ऐसा लगे जैसे काफ़ी सारे बच्चे ऊपर से उतरे हैं नीचे। कौन है इधर? अभी मैंने खुद देखा है, आपने ऊपर से 4-5 बच्चों ने छलांग लगाई है, मैंने खुद देखा है। इधर मैंने खुद देखा है अभी। क्या आप सामने? अल्लाह अकबर। यार ये क्या हो रहा है? इधर से इधर कोई गया अभी। शाहिद, शाहिद जी ऐसा लगा इधर से कोई इधर गया है। हाँ। मेरे ख्याल है वो गेट है, उसकी रोशनी आ रही है सामने। शायद ऐसा था जैसे कोई जानवर नहीं उतरता ऊपर, यानी कि छलांग जानवरों जैसी थी लेकिन कद उनका बच्चों जैसा था, और इकट्ठे ऊपर से उतर के। और खुरम इधर एक तो बिल्कुल ना इस जगह पे मैंने भी देखा है कि कोई चीज़ ऐसी नीचे आई है, लेकिन मैं वजूद मुझे नहीं पता कि उसका कैसा था। मैंने देखा, मैं आगे था, आप उस वक्त शायद मेरे पीछे से जी। कवर कर रहे थे। शायद 4 से 5 बच्चे उतरे, ये देखें। बात करते करते ही तो, और अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं, उस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे। ये देखें यार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फैल गए हैं इस जगह पर। शाहिद अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। कुत्ते रोने की जो आवाज़ें हैं, मेरी समझ से बाहर है कि यार हम एक घर के अंदर हैं। खुली जगहों पे हमने कुत्तों की आवाज़ें बिल्कुल सुनने में आती हैं और होती भी हैं। ये अल्लाहु अकबर, सुनी आवाज़ खुरम ये किस किस्म की आवाज़ थी? आपके पास? ये ओए 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 ओए। शाहिद चेक करें ज़रा, मैं कवर कर रहा हूँ बाहर से, बिल्कुल इस साइड से आई आवाज़। यही खुरम हालांकि कुत्ता इधर कोई है भी नहीं। ये अब जो आवाज़, ओए अल्लाहु अकबर। शाहिद अल्लाहु अकबर। खुरम ये तो बहुत भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो गई। हाँ
मुझे अभी भी ये आवाज़ें जो है ना इस दरख्त के पास से आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खराटे ले रहा है बड़े भारी आवाज़ में, या कोई डॉग है, कुत्ता है जो गुर्रा रहा है, समझ से बाहर है। मिला जुला सा ज़रा उस आवाज़ का इम्पैक्ट है। और जो आवाज़ मुझे इधर से आई है वही आवाज़ हमें उस साइड से, जो मैं अभी गया हूँ और मिट्टी पड़ी हुई थी, दीवार लगी हुई है, उस साइड से ये आवाज़ें आ रही थी।